Hello students, my name is Prerna and our today's topic is chemical properties of metals and non-metals. In my previous video we have seen the physical properties of metals and non-metals, and in this video we will study the chemical properties of metals and non-metals. So again, this is the picture of the periodic table, and you can see from this that the elements that are present on the earth are arranged in some groups and periods according to their properties, according to their physical properties and chemical properties. And in this lecture we'll see the chemical properties of all the elements of metals and non-metals. So let's start. Chemical properties of metals and non-metals. So first we will see reaction with oxygen. Okay, how metals and non-metals react with oxygen. तो हम सबसे पहले metals की बात करेंगे. Metals react with oxygen to form metal oxide. अगर आप किसी भी metal को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, द प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. जब भी हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं. ओके, सो जब आप मेटल से, आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम रिबन इजीली मिल जाता है हमको लैब के अंदर. तो मैग्नीशियम रिबन दैट इज़ अ मेटल. अगर हम उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक फ्लेम से बर्न करेंगे, इट मीन्स वी आर रिएक्टिंग दैट मैग्नीशियम और मेटल विद ऑक्सीजन. तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड विल form. Okay, so metals react with oxygen. Metals plus oxygen form the metal oxide. Okay, metals oxygen के साथ react करके क्या बनाते हैं, metal oxide बनाते हैं. ठीक है, like for example magnesium when react with oxygen or magnesium when burn in the presence of oxygen forms magnesium oxide. Okay, next example is rusting of iron. आपने देखा होगा जो आयरन होता है वो रस्ट हो जाता है, उस पर जंग लग जाता है. दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. यानी कि आयरन जो होता है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और वो आयरन ऑक्साइड या फिर जिसको हम बोलते हैं फेरस ऑक्साइड बना लेता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और वो क्या बनाते हैं. सी, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स. सिंपल एज दैट. देखो, मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. तो नॉन मेटल्स क्या बनाएंगे, नॉन मेटल्स विल फॉर्म द नॉन मेटल ऑक्साइड्स. जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन. कार्बन इज अ नॉन मेटल. व्हेन इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस दैट अकर्स इन अवर नेचर और बहुत जगह पे पाई जाती है. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इट मीन्स इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ सल्फर. व्हेन सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन it forms sulfur dioxide. Okay, so we can say that metal reacts with oxygen to form metal oxides and non-metals react with oxygen to form non-metallic oxides. Clear? नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड. देखो, हमने देखा मेटल ऑक्साइड हम बना सकते हैं बाय रिएक्टिंग द मेटल्स विद ऑक्सीजन, एंड वी कैन मेक नॉन मेटल ऑक्साइड्स बाय रिएक्टिंग द नॉन मेटल विद ऑक्सीजन. सो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है, मीन्स आर दे एसिडिक और बेसिक. तो हम वो देखेंगे. देखो, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे हमने MgO बनाया था, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट. तो हम इसका नेचर किस तरह से चेक करेंगे, आइदर इट इज़ एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. सो क्या करेंगे हम, कभी भी जब हमें चेक करना होता है तो हम जिस भी चीज़ की हमें नेचर चेक करना है, एसिडिटी या बेसिसिटी चेक करनी है, तो हम उसे पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, हम उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें मिलेगा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो जो ऐश कलेक्ट होगा दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. उसको हम क्या करेंगे, पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे. उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे, यू नो इट वेरी वेल दैट वी यूज़ अ लिटमस पेपर, ओके, फॉर चेकिंग द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस. ठीक है, तो अगर जब आप उसमें लिटमस टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अगर हम मैग्नीशियम और पानी को मिक्स कर देंगे. तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा. एंड इफ रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू मीन्स द नेचर ऑफ दैट सब्सटेंस इज बेसिक. ठीक है,
रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो जाए तो सब्सटेंस का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है. सो वी कैन से दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, दिस इज बेसिक इन नेचर. ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, बेसिक. नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स. हमने लास्ट स्लाइड में एक रिएक्शन की थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पानी के साथ मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, देन इट विल फॉर्म कार्बोनिक acid. Okay, and when we will do the litmus test on carbonic acid, then it will turn blue litmus to red, and if blue litmus turns into red in a solution, then we can conclude that the solution is acidic in nature. So from these activities we can conclude that metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature, right? Next property is reaction with water. How metals and non-metals react when they react with water. So हम देखते हैं सबसे पहले metals देखते हैं हम किस तरह से पानी के साथ react करते हैं. I told you that sodium जो है, sodium is very very reactive metal, और इसको जैसे ही हम पानी में रखते हैं, पानी से बहुत जल्दी विग्रसली रिएक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूस हीट. ओके, तो सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स विग्रसली विद ऑक्सीजन. विग्रसली का मतलब होता है बहुत जल्दी से, जैसे ही आपने उस पानी में डाला उसे तभी उसी टाइम वो रिएक्ट कर जाएगा. नो एनर्जी इज़ नीडेड, नो एक्सटर्नल एनर्जी इज़ नीडेड. ओके, एकदम से वो रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, तो पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, मतलब एयर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है. ठीक है, और जब ये रिएक्शन होती है, मतलब व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर, then a lot of heat is generated in this reaction. सोडियम जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा, because it is very very reactive, then a lot of heat will be generated. ठीक है, अगर जिस बाउल के अंदर आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने सोडियम डाला रिएक्ट करने के लिए, जैसे ही वो रिएक्ट करेगा, आप बाउल को टच करोगे या बीकर जो भी है उसको टच करोगे तो आपको वो गर्म लगेगा. ठीक है, वाई, वो गर्म कैसे हुआ, वो हीट कहाँ से आई, हीट जनरेटेड बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर, राइट. इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट स्टोर इट इन एयर बिकॉज इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, एंड वी कैन नॉट स्टोर इट इन वाटर बिकॉज इट विल रिएक्ट विग्रसली विद द वाटर. ओके, सो सोडियम इज कैप्ट or stored in kerosene. This is very important. And sodium reacts vigorously with water. Vigorously का मतलब है एकदम से, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल एनर्जी की. ठीक है, लेकिन कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं जो इतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाते. देखो, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी. एज आई टोल्ड यू दैट सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव. ठीक है, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है. कुछ मेटल्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, दे विल रिएक्ट बट दे नीड सम सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ हीट चाहिए उनको या कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए रिएक्ट करने के लिए, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो जैसे कि आयरन की बात करें हम, आयरन जो होता है पानी के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, दैट इज़ अ स्लो प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, द दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. ओके, एंड सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं काफ़ी जल्दी, तो उनको हम वाटर के अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. अगर आप एग्जांपल लोगे ग्रेफाइट का, कोल का, कोई भी कार्बन फॉर्म का या कोई भी सल्फर है, कोई भी आप नॉन मेटल ले सकते हो. When you will put these non-metals in water, there will be no reaction. Okay, so non-metals do not react with water. Okay, there are some metals, there are some non-metals that are very reactive, so they can react with एयर और ऑक्सीजन. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे फॉस्फरस का. सी, फॉस्फरस इज़ अ नॉन मेटल दैट इज़ वेरी रिएक्टिव, और जैसे ही वो हवा में आता है, हवा के कांटेक्ट में आते ही वो आग पकड़ लेता है. ठीक है, हवा के साथ रिएक्ट करके. ठीक है, तो हम उसे इस चीज़ से बचाने के लिए, इस रिएक्शन से बचाने के लिए फॉस्फरस को हम हमेशा पानी में स्टोर करके रखते हैं. ओके, बिकॉज जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, देन इट विल कैच फायर, इट विल रिएक्ट विग्रसली, राइट. सो फॉस्फरस इज ऑलवेज स्टोर्ड इन वाटर. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
Next is reaction with acids. How metals and non-metals react with acids, we'll see. So metals react with acids to form hydrogen gas. जब metals acids के साथ react करते हैं then they form हाइड्रोजन गैस. और आपको पता है जब हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहे हैं मेटल और एसिड की, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जब बनेगी तो वो क्या है, बाहर की तरफ आएगी, हवा की तरफ जाएगी. तो अगर हम वहाँ पे एक बर्निंग मैच स्टिक एक मैच स्टिक लेकर आएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे अगर हम एक मैच स्टिक ले आते हैं तो इट विल बर्न विद अ पॉप साउंड. ठीक है, दिस इज़ द इंडिकेशन दैट हाइड्रोजन गैस इज़ रिलीज्ड. ठीक है, जब एक मैच स्टिक बर्न करे एक पॉप साउंड के साथ, मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. सो बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटल्स, देन नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद acids. Okay, next is the reaction with bases. How metals and non-metals react with bases. See, the same case is here. Metals react with bases to form hydrogen gas that burns with a pop sound. Okay, और non-metals भी bases के साथ react करते हैं, but those reactions are very complex that you will study in higher classes. ठीक है, reaction is there but the reactions are very complex. ठीक है, तो we can say that metals react with acids and bases also to form hydrogen gas, and non-metals do not react with acids but they react with bases, and the reactions are very complex. Okay, next is our topic is displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को अपनी जगह से हटा देना. फॉर एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, आप क्लास में जाते हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठते हो. तो हो सकता है कि एक दिन आप थोड़ा लेट गए और वहाँ पे कोई और स्टूडेंट आके बैठ गए. ठीक है, तो आप क्या करोगे? सपोज वो आपके फ्रेंड के साथ बैठा है और आपको उसके साथ बैठना है, तो आप उसको हटा दोगे. ठीक है, उसको कहीं और भेज दोगे और आप खुद से अपनी प्लेस पे अपने फ्रेंड के पास बैठ जाओगे. तो आपने क्या किया? अपने फ्रेंड को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया. ठीक है, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस काम करती हैं. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? लेट्स सी. When a more reactive metal displaces a less reactive metal from its compound in aqueous solution. सी यहाँ पे मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव का क्या मैटर है? देखो, मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया, तो आपने एक अपने क्लासमेट को अपनी प्लेस से हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बिकॉज आपको वहाँ बैठना था, राइट. अगर वो आपसे ज़्यादा पावरफुल होता, ठीक है, तो आप उसको हटा पाते नहीं, बिकॉज यू आर मोर पावरफुल, दैट्स वाई यू आर एबल टू डिस्प्लेस हिम. ओके, अगर आप ज़्यादा पावरफुल हो तभी आप उसको डिस्प्लेस कर पाओगे. अगर आप ज़्यादा पावरफुल नहीं हो, मतलब आपका जो क्लासमेट है ही इज़ मोर पावरफुल, तो आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते. ठीक है, सेम इज़ इन केस ऑफ एलिमेंट्स, या फिर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं. तो जब एक मोर रिएक्टिव मेटल, वो मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो किसको डिस्प्लेस कर सकता है? एक लेस रिएक्टिव मेटल को. ठीक है, तो एक मोर रिएक्टिव मेटल व्हेन डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ओके, दिस इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो, अपोजिट कभी नहीं होगा. एक लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगा उसके कंपाउंड से. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मेटल लिया है दैट इज़ मोर रिएक्टिव. अगर हम बात करें जिंक की और कॉपर की, तो इन दोनों में से जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर. ठीक है, तो हमने क्या बोला? ए मोर रिएक्टिव मेटल, दैट इज़ वी हैव टेकन जिंक, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड. तो हम यहाँ पे कॉपर का कंपाउंड ले लेंगे. सो विल से हम क्या ले लेते हैं? CuSO4 कॉपर सल्फेट ले लेते हैं. दिस इज़ अ कंपाउंड ऑफ कॉपर. तो अभी हम क्या करेंगे? जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे. अब जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को सॉल्यूशन से हटा देगा, सल्फेट के साथ हटा देगा और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ जाएगा. ठीक है, किस तरह से? यहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन दी है. कॉपर सल्फेट हमने लिया है और व्हेन इट रिएक्ट विद जिंक, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक के साथ रिएक्ट करता है, सी व्हेन copper sulfate reacts with zinc,
ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। अगर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, वो जिंक सल्फेट कॉपर के प्लेस पर खुद आकर बैठ जाएगा, ठीक है, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ हाउ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस वर्क। तो अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, जैसे कि अगर हम लिख दें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ओके। तो कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव मेटल। तो कॉपर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जिंक को उसके कंपाउंड से, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सके, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओके। फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू टेक प्लेस देयर विल बी अ मेटल दैट शुड बी मोर रिएक्टिव, ओके। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल ही एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, दिस इज़ अ रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक। देखो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक बीकर के अंदर, दैट इज़ ऑफ ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। जैसे ही हमने उसमें एक जिंक स्ट्रिप डाली, द रिएक्शन विल टेक प्लेस बिकॉज जिंक इज़ मोर रिएक्टिव। तो जिंक क्या करेगा, जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट, ओके। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सॉल्यूशन है, देखो नेक्स्ट में रिएक्शन के बाद कलरलेस हो गया, ठीक है, क्योंकि वहाँ क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जिंक सल्फेट दैट इज़ कलरलेस। और जो कॉपर है, कॉपर विल डिपॉजिट एट द बॉटम, और आप इस जिंक के ऊपर भी देख सकते हो कॉपर विल डिपॉजिट, ठीक है, दिस इट इज़ ऑफ रेड कलर। सो दिस इज़ हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक्स प्लेस. So students, that's all about the chemical properties of metals and non-metals. That's it for today. Thank you all.